अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो टॉपिक है यह है दिमाग की खुश्की पर दिमाग की तमाम अलामात, परहेज़ और इलाज। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जिनके दिमाग में खुश्की हो जाती है वो पागलपन की हद तक पहुंच जाते हैं, जुनूनी हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर चिड़चिड़ापन, गुस्सा, वसवसे, डर, खौफ हर वक्त लगना। अपने अगर बात भी कहें तो वो दुश्मन नज़र आते हैं, इंसान दुश्मन समझता है। अपनों की बात समझ में नहीं आती। यहाँ तक इंसान हो जाता है कि अपने बीवी बच्चों को गाली देना, मारना या ख़ास करके परेशानी के घराव में अपने आप को समझना। ये दिमागी मर्ज़ होती क्यों है, किस वजह से ये अलामात ज़ाहिर होती हैं, इसका कोई टेस्ट नहीं है। ये कुछ इंसान के जिस्म के अज़ा ऐसे हैं जिनकी ख़राबी के बाइस इंसान की दिमागी खुश्की का होना तय होता है। मिसाल देता हूँ कि जब मैदे की प्रॉब्लम इंसान को ज़्यादा परेशान करे, जैसे कि एच पैलोरी है, मैदे की सोजिश, ज़ख़म, मेन ज़ख़म, पखाने की जगह पर सोजिश हो जाना या मक्त पर ख़ास करके मस्सों का निकल आना, ये डिप्रेशन की बहुत बड़ी अलामत है। खून की कमी जिस्म में डिप्रेशन की अलामत मानी जाती है। होता यूँ है कि इंसान के जिगर का सफरा फिर बढ़ जाता है, मैदा मुकम्मल काम नहीं करता और ख़ास करके खून की कमी होती है। विटामिन तमाम इंसान के कम हो जाते हैं और बाद में इंसान को ऐसे फ़ील होता है जैसे कुछ इंसान मुझे मैसेज करते हैं, कुछ मरीज़ मुझे बताते हैं कि बाबा जी हम जब लेट जाते हैं ना तो हमें फ़ील होता है कि हम बिल्कुल ठीक हैं। तो ज़ाहिर बात है कि जैसे ऐसा मरीज़ लेटेगा उसके जिगर का सफरा जो है वो कंट्रोल की लिमिट में आता है। खून का बहाव जो है शरीयानों तक पहुंचता है, दिमाग छोटे तक पहुंचता है और खून गर्दिश करता है जिस्म में। इंसान को कुछ ऐसा फ़ील होता है कि मैं काफ़ी हद तक बेहतर हूँ। जैसे वो उठकर बैठता है परेशानी के आलम में, गराव में जाता है वो। तो सबसे पहले तो ऐसे मरीज़ को अपने मैदे का ख़ास तौर पे ख्याल रखना चाहिए कि मैदे में सोजिश, वरम तो नहीं है, तज़ाबियत, गैस और कब्ज़ तो नहीं है उसके साथ। हाथ पाँव की तलियाँ बहुत ज़्यादा जलेंगी, तंदूर की तरह तपेंगी और खून में हीट होगी। और ख़ास करके कुछ लेडीज़ को ये अगर प्रॉब्लम बने तो लकोरिया, सफ़ेद पानी, कब्ज़ के साथ साथ पेट में हवा के गोले बनना, पट्ठों का खचाव, कंधों में दर्द, आधे पूरे सर का वज़नी होना या आधे सर में खचाव पड़ना, चीसें पड़नी, दर्द का रहना। दिमागी झटके बाद में लगते हैं और कुछ लोग एपीवाल गोली का सेवन करते हैं। एपीवाल गोली को मैं बुरा नहीं कहता, लेकिन ये बात जहन में रखिएगा कि अगर आप नींद की टैबलेट ले रहे हैं साथ या ख़ास करके एपीवाल सिरप या टैबलेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये सिर्फ आपको वक्ती तौर पर फ़ायदा दे रही है, क्योंकि आपका मैदा और जिगर मुकम्मल काम नहीं कर रहा। प्रॉब्लम तो आपके जिगर के सफरा में है, सुदों में है, आपके मैदे में है, आपको खून की कमी है। तो एपीवाल आपकी खून की कमी पूरी नहीं कर सकता। शायद ये मेरी वीडियो बहुत अच्छे डॉक्टर साहब देख रहे हैं या डॉक्टर दुनिया में बहुत सारे हैं जो मेरे दोस्त हैं। अक्सर मेरी मीटिंग जब होती है उनके साथ तो यही हमारी बहस होती है और वो इस बात को तस्लीम करते हैं कि एपीवाल खून की कमी पूरी नहीं करता। नींद की कोई भी टैबलेट खून की कमी पूरी नहीं करती। ये एक मसनूई नींद है, आर्टिफिशियल इसे आप कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल आप नींद की गोली खा के सो रहे हैं लेकिन जिस्म और वजूद सो रहा है, दिमाग का मगजियात आपका नींद पूरी नहीं कर रहा। और दिमाग में बाद में क्या होगा, इंसान अगर वसवसों में ना जाए, डिप्रेशन में ना जाए, खौफ में ना जाए, तो कुछ लोगों का ये भी साथ कहना है कि मुझे भाई चलते फिरते भी ऐसा लगता है जैसे को पटाखा चला, बम की आवाज़ है, मुझ पे हमला हो जाएगा, मेरे ऊपर से जहाज़ गुजर रहा है गिर जाएगा, ये दीवार मेरे ऊपर गिरेगी, ये पंखा चल रहा है मुझे लगेगा नीचे गिर जाएगा, मेरे बच्चे का कद छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है। ये तमाम चीज़ों को बाद में जिन्नाती मसला समझ लेते हैं कुछ लोग कि भाई मुझे जिन्नात का मसला है, मुझे तवीज़ों का मसला है, मेरे अंदर जिन्नात है। तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक रसूल पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पाक हुसैन के पाक नाना जी की पाक हदीस है कि मुसलमान जो एक दिन में एक बार भी वज़ू करे ना, उसके जिस्म पर कब्ज़ा शैतान का नहीं हो सकता। ये बात तय हो गई। हमारे ईमान इतने कमज़ोर हैं, अल्लाह सच्चा जानता है कि हम ये जानते हैं कि मैदे का जब सांस रुकता है ना, मैदा बंद होता है, मैदा एग्जॉस्ट हवाएं नहीं करता,
تو انسان کو جھٹکا جہاں لگتا ہے تو انسان اٹھ کے بیٹھتا ہے اور کہتا ہے بھائی میری چھاتی پر جنات بیٹھ گیا ہے. تو بندہ پوچھے بھائی چھاتی ہی جنات کو ملتی ہے بیٹھنے کے لیے؟ آپ کے گھر میں کوئی بیڈ پلنگ یا خاص کر کے کرسی وغیرہ نہیں ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ جنات آپ کے گھر میں ساگ اور مکی کی روٹی کھا رہا ہے، بنا رہا ہے، سفیدی کر رہا ہے؟ یہ سب بکواس باتیں ہوتی ہیں، وہ ان پڑھ اور جاہل لوگوں کی. ٹھیک ہے، آپ اپنے معدے کا خیال رکھیں، جگر کے صفرا کا رکھیں، اور میری 143 نمبر ویڈیو میں مکمل نسخہ بتایا گیا ہے. 5 دن میں انشاءاللہ آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ. اتنی دیر تک نیک دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.